बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। नाज़रीन इकराम, पैसे में बरकत नहीं या तनख्वाह लेते ही हाथ खाली हो जाते हैं, तो इसके लिए सिर्फ एक अमल कर लें। ये अमल एक अरबी नौजवान का है। ये अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं था। इसकी तनख्वाह सिर्फ 4000 रियाल थी। शादीशुदा होने की वजह से इसके अखराजात इसकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा थे। महीना खत्म होने से पहले ही इसकी तनख्वाह खत्म हो जाती और इसे कर्ज लेना पड़ता। यूं वो आहिस्ता आहिस्ता कर्जों की दलदल में डूबता जा रहा था और इसका यकीन बनता जा रहा था कि अब इसकी जिंदगी इसी हाल में ही गुजरेगी। बावजूद ये कि इसकी बीवी इसकी मादी हालत का ख्याल करती, लेकिन कर्जों के बोझ में तो सांस लेना भी दुश्वार होता है। एक दिन वो अपने दोस्तों की मजलिस में गया। वहां उस दिन एक ऐसा दोस्त भी मौजूद था जो साहिब राय आदमी था और इस नौजवान का कहना था कि मैं अपने इस दोस्त के मशवरों को कदर की निगाह से देखता था। कहने लगा, मैंने इसे बातों बातों में अपनी कहानी कह सुनाई और अपनी माली मुश्किलात इसके सामने रखीं। इसने मेरी बात सुनी और कहा कि मेरी राय यह है कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा सदका के लिए मुख्तस करो। इस सऊदी नौजवान ने हैरत से कहा, जनाब, मुझे घर के खर्चे पूरे करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं और आप सदका निकालने का कह रहे हैं। खैर, मैंने घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई तो बीवी कहने लगी, तजुर्बा करने में क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह जल्ला शानहू तुम पर रिज्क के दरवाजे खोल दे। कहता है, मैंने माहाना 4000 रियाल में से 30 रियाल सदका के लिए मुख्तस करने का इरादा किया और महीने के आखिर में इसे अदा करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, कसम खाकर कहता हूं, मेरी तो हालत ही बदल गई। कहाँ मैं हर वक्त माली टेंशनों में और सोचों में रहता था और कहाँ अब मेरी जिंदगी गोया फूल हो गई थी। हल्के फुल्के आसान कर्जों के बावजूद मैं खुद को आज़ाद महसूस करता था। एक ऐसा ज़हनी सुकून था कि क्या बताऊं। फिर चंद माह बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को सेट करना शुरू किया। अपनी तनख्वाह को हिस्सों में तकसीम किया और यूं ऐसी बरकत हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने हिसाब लगा लिया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितनी मुद्दत में इंशाअल्लाह कर्जों के बोझ से मेरी जान छूट जाएगी। अल्लाह की कसम, सदका किया है, कोई नहीं जानता सिवाय इसके जिसने इसे आजमाया हो। सदका करो और सब्र से चलो, अल्लाह के फजल से खैर बरकतें अपनी आंखों से बरसते देखोगे। जब आप किसी मुसलमान को तनख्वाह में से सदका के लिए रकम मुख्तस करने का कहेंगे और वो इस पर अमल करेगा तो आपको भी इतना ही अजर मिलेगा जितना सदका करने वाले को मिलेगा और सदका देने वाले के अजर में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। सोचिए, आप इस दुनिया से चले जाएंगे और आपके सबब आपके पीछे कोई सदका कर रहा होगा। ऐसे ही अगर आपने ये मैसेज आगे नशर किया और किसी ने सदका देने का मामूल बना लिया तो आपके लिए भी सदका देने वाले के मिसल अजर है। अजीज दोस्तों, अगरचा आप तालिबे इल्म हैं और आपको लगा बंधा वजीफा मिलता है, तब भी आप थोड़ा बहुत जितना हो जाए कुछ रकम सदका के लिए जरूर मुख्तस करें। अगर सदका करने वाला जान ले और समझ ले कि इसका सदका फकीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, तो यकीनन देने वाले को लज्जत लेने वाले से कहीं ज्यादा होगी। सदका जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। सदका आमाले सालिहा में अफजल अमल है और सबसे अफजल सदका खाना खिलाना है। सदका कयामत के दिन साया होगा और अपने देने वाले को आग से खलासी दिलाएगा। सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और कब्र की गर्मी में ठंडक का सामान है। नियत के लिए बेहतरीन हदिया और सबसे ज्यादा नफा बख्श चीज सदका है और सदका के सवाब को अल्लाह ताला बढ़ाते रहते हैं। सदका मुसफ़ी है, नफ्स की पाकी का जरिया और नेकियों को बढ़ाता है। सदका कयामत के दिन सदका करने वाले के चेहरे का सरूर और ताजगी का सबब है। सदका कयामत की हौलनाकी के खौफ से अमान है और गुजरे हुए पर अफसोस नहीं होने देता। सदका गुनाहों की मगफिरत का सबब और
اور सय्यात का कुफारा है। सदका खुशखबरी है, हुस्न खात्मा की और फरिश्तों की दुआ का सबब है। सदका देने वाला बेहतरीन लोगों में से है और इसका सवाब हर उस शख्स को मिलता है जो इसमें किसी तौर पर भी शरीक हो। सदका देने वाले से खैर कसीर और बड़े अजर का वादा है। खर्च करना आदमी को मुतमईन की सफ में शामिल कर देता है और सदका करने वाले से अल्लाह की मखलूक मोहब्बत करती है। सदका करना जूदो करम और सखावत की अलामत है। सदका दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकालने का जरिया है। सदका बला मुसीबत को दूर करता है और दुनिया में 70 दरवाजे बुराई के बंद करता है। सदका उम्र में और माल में इजाफा का सबब है, कामयाबी और वुसअते रिज़्क का सबब है। सदका इलाज भी है, दवा भी और शिफा भी। सदका आग से जलने, गर्क होने, चोरी और बुरी मौत को रोकता है। सदका का अजर मिलता है, चाहे जानवरों और परिंदों पर ही क्यों ना हो। हमारी आखिरी बात यह है कि बेहतरीन सदका इस वक्त आप इस वीडियो को सदका की नीयत से आगे शेयर कर दें, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।